खेल की शुरुआत करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को उनके पैरों की संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange the following creatures in the increasing order of the number of legs they have. और आपके ऑप्शंस ये रहा है आपके सामने। ए मकड़ी, बी हाथी, सी तिलचट्टा या डी मानव। ए स्पाइडर, बी एलिफेंट, सी कॉकरोच या डी ह्यूमन। हो गया समय समाप्त। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी मानव, जिसके 2 पैर होते हैं। फिर आता है बी हाथी, उसके 4 होते हैं। तिलचट्टा आता है सी, जिसके 6 होते हैं। और ए मकड़ी, जिनके 8 पांव होते हैं। यह है सही क्रम। DBCA। अब DBCA में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने, और सबसे कम लगा प्रणति। अरे पट्टी। Well played. जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। प्रणति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मकड़ी का पाँव कौन गिनता है? सही बात कहा सर आपने। पहले पकड़ो उसको, काट खाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। गिनो, 1 2, बीच में काट लिया। फिर कैसे पता चलता है इन लोगों को कि 8 पाँव होता है मकड़ी का? सर कॉकरोच का भी तो वही कंफ्यूजन था। अरे कॉकरोच से तो हम एकदम दूर भागते हैं। सेम पिंच सर। दुनिया में कौन है जो कॉकरोच से नहीं डरता होगा, है ना? लेकिन है बड़ा तंदुरुस्त कॉकरोच, है ना? कुछ भी करो उस ससुरा मरता ही नहीं है। सही कहा, है ना? अलग और परेशानी बहुत है सारे उसके हमने साथ। उसके साथ टेस्ट वगैरह किया है। तो बहुत से चारे इसमें यंत्र, कोई ऐसे सब मारते हैं उसके ऊपर। कोई बोले कि ये एक पाउडर है, इसको डाल दीजिए तो 2 मिनट में मर जाएगा। हमने सोचा कि इसको एक बार ट्रायल करना चाहिए इसका। तो एक बोतल में हमने पूरा वो जो पाउडर आता है ना, इंसेक्टिसाइड वाला पाउडर, उसको भरा। अच्छा। थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया। अच्छा। और ढक्कन खोल के बड़ी मुश्किल से एक कॉकरोच को पकड़ा। पकड़ के हमने उसको उस बोतल के अंदर डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। हमने कहा मरोस। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 1 हफ्ते के बाद हमने ढक्कन खोला, सबसे पहले वही निकला। अजब बात है। तो मेरे सामने देवियों संजो हॉट सीट पर आ गए हैं प्रणति। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। और हम अब जानना चाहेंगे आपके बारे में। आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं गाड़ियों के लिए एप्लीकेशन बनाती हूँ एंड्रॉइड यूज करके। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि गाड़ियों के लिए एप्लीकेशन में क्या आता है। तो गाड़ियों में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, हम लोग उसके लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो मैं पेशे से एक एंड्रॉइड ऑटोमोटिव डेवलपर हूँ। क्या जरूरत थी आपको ये सब काम करने की? सर मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है, मतलब मैं दीवानी हूँ समझ लीजिए गाड़ियों के लिए। बचपन में लड़कियों के लिए एक परसेप्शन होता है कि बार्बी डॉल, घर घर की कहानी, खेलना वगैरह, ये सब तो है। बट इसके अलावा मैं सड़क पे अगर मुझे कोई गाड़ी दिखी तो मैं बस ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाती हूँ और निहारती रहती हूँ, वाह कितनी मजेदार गाड़ी है, कभी इसमें जरूर बैठेंगे। मैं एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछना है। हाँ। गाड़ी चलाना आता है आपको? गाड़ी चलाना नहीं आता है, मैंने बताइए। पर हाँ सर, मैं एक बात की गारंटी देती हूँ आपको कि आप अगर मेरे साथ सफर करेंगे तो मैं आपको एकदम फुल एंटरटेन रखूंगी। मुझे मेरे जीजा
बहन ने एक टाइटल दिया है सर्टिफाइड पैसेंजर। और ये कभी भी आपको अगर किसी लंबे सफर पे जाना है, कहीं दूर है आपका शूटिंग साइट सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे को आप अपना एंटरटेनमेंट मैनेजर रख लीजिए, मैं आपको फुल टाइम एंटरटेन करूंगी। आज से जब भी मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा आपको याद करूंगा मैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट प्रणति जी, बहुत सारी बातें हो गई, तो साथ में आप अपने कंपेनियन के रूप में किन किन को लाई हैं? सर मेरे साथ मेरे लकी चाम आए हैं, मेरे हस्बैंड सौरभ केवीएल। नमस्ते सर। नमस्कार। और मेरे रॉकस्टार मेरे पिताजी पाइडीपाटी नागभूषण राव जी आए हैं। वो पिताश्री हैं। नमस्ते। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियां बज जाए इनके लिए। सौरभ जी, आप इनके साथ कितनी बार गए हैं गाड़ी चला करके? सर जैसे उन्होंने कहा कि वो सर्टिफाइड पैसेंजर है, तो मैं सर्टिफाइड ड्राइवर बन चुका हूँ अभी। ओके